नमस्कार प्यारे साथियों, हेमिस क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने करंट जीके की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करंट जीके स्पेशल रीट व सीटी, इसके साथ ही आपको एक खास सूचना और देनी थी कि अगर आपको जीके से संबंधित पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अगर इनमें कोई भी समस्या हो तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर अपनी समस्या भेज सकते हो। तत्काल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं करंट जीके की इस क्लास को। आज का अपना फैक्ट है, सीकर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी में अगले वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। मानी सीकर जिले में एक सैन्य अकादमी का निर्माण हो रहा है। उसमें उसका जो पहला चरण था उसका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उसके दूसरे चरण का काम शुरू हो रहा है और उस सैन्य अकादमी का नाम है महाराव सेखा सैन्य अकादमी। याद रखना, महाराव सेखा सैन्य अकादमी। जी हाँ, याद रखना इसका नाम महाराव सेखा सैन्य अकादमी। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का निर्माण अभी जारी है और लगभग दूसरे चरण में 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जी हाँ, कितने? 12 करोड़ की लागत आएगी। दूसरे चरण में 12 करोड़ की लागत से क्या बनेगा? खेल मैदान, पुल, ट्रैक, चारदीवारी, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वो बनेगी। और अगले साल से इसमें 100 विद्यार्थियों का, जी हाँ याद रखना, अगले साल इसमें 100 विद्यार्थी, जी हाँ 100 विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा? एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो इसका निर्माण चल रहा है, ये निर्माण अप्रैल 2023 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 25 जुलाई 2022 को प्रदेश का पहला और देश का तीसरा, जी हाँ याद रखना, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए किस परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के सहयोग से, यानी MOU मानी सहयोग से हस्ताक्षर किया है। तो याद रखना कि याद रखना राज्य का तो पहला और देश का तीसरा, राज्य का तो पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित होने जा रहा है, ठीक है। किसके सहयोग से? तेलंगाना के सहयोग से। आइए यूँ कहे, तेलंगाना के साथ समझौता हुआ है और जी हाँ उसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, जी हाँ इसे शुरू किया गया है 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को अपने पंचायती राज मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और ये अपने राजस्थान में शुरुआत प्रथम चरण के अंदर 6 जिलों में लागू होगा। राजस्थान में 6 जिलों में लागू होगा, आप इसको नोट कर सकते हो। करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान के 6 जिलों में ग्रामीण विकास आजीविका परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसके पहले चरण में राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिनके नाम है करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर। बात करते हैं अगले फैक्ट की। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, याद रखना ये खेल से संबंधित है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कब से कब तक? 4 से 10 जनवरी 2023 में होने वाला है, ठीक है। और किस स्थान पर किया जाएगा? तो रोहट पाली में, जी हाँ याद रखना, रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड मानी जम्बूरी, याद रखना जम्बूरी पूछेगा परीक्षा में। जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को किस स्थान पर किया जाएगा? तो याद रखना रोहट पाली में। इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल में बात करें तो याद रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 23 जुलाई 2022 को, जी हाँ याद रखना 23 जुलाई 2022 को, 23 जुलाई 2022 की बात करें तो 23 जुलाई 2022 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की
जो जम्बूरी के पोस्टर जो था उसका विमोचन किया। ठीक है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया। कब? 23 जुलाई 2022 को। याद रखना ये जो राष्ट्रीय जम्बूरी है ये 4 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में कहाँ आयोजित होने वाली है? पाली में, रोहट पाली में आयोजित होने वाली है। और ये मान के चले कि 66 साल बाद में, 66 साल बाद राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान को मिली है। जी हाँ, नोट कर लेना इसको कि राजस्थान को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है। और ये कितने दिन तक चलेगा? लगभग 7 दिन तक चलेगा ये, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 1500 विदेशी सहभागी समेत लगभग 35,000 स्काउट गाइड शामिल होंगे। जी हाँ, याद रखना 1500 तो विदेशी सहभागी हैं, इसके अलावा टोटल की बात करें तो 35,000 स्काउट गाइड शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2022-23, जी हाँ याद रखना, मुख्यमंत्री साहब ने 2022-23 के बजट में 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जी कितने? 25 करोड़ की घोषणा की है। जम्बूरी के लिए 25 करोड़ की घोषणा श्रीमान अशोक गहलोत जी ने की है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है अपना 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन रहा है? याद रखना 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के जो टॉप शहर हैं उनमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो याद रखना पहले स्थान पर रहा है अपने उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान का उदयपुर टॉप शहरों में फर्स्ट नंबर पर रहा है। अगर बात करें कि जब उदयपुर को शामिल कर लिया तो क्या जयपुर भी शामिल है? जी हाँ, याद रखना जयपुर भी शामिल है। चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि वो टॉप शहर कौन कौन से हैं। याद रखना वो टॉप शहर कौन कौन से हैं। तो पहला टॉप शहर रहेगा अपने उदयपुर, याद रखना पहला रहेगा उदयपुर। दूसरा रहेगा जकार्ता, याद रखना दूसरा कौन सा रहेगा? जकार्ता। मैं लिख देता हूँ एक बार, पहला रहेगा उदयपुर। पहला कौन सा रहेगा? उदयपुर। पता है आपको, राजस्थान मानी भारत में है। दूसरी बात करें तो याद रखना जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया। याद रखना जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया, ये दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे की बात करें तो सियोल, याद रखना सियोल। और सियोल कहाँ पड़ता है? दक्षिणी कोरिया में। सियोल कहाँ पड़ता है? दक्षिणी कोरिया में। अगर चौथे नंबर की बात करें तो जयपुर। चौथे नंबर पे कौन है? जयपुर, राजस्थान, भारत। ठीक है, याद रखना इनका नंबर पूछ सकता है, जयपुर का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर जयपुर। पाँचवें नंबर की बात करें तो टोक्यो, याद रखना। और टोक्यो कहाँ स्थित है? जापान में। टोक्यो कहाँ स्थित है? जापान में। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आता है अपने कोच्चि, याद रखना 6 नंबर पे आएगा अपने कोच्चि। ठीक है, और कोच्चि याद रखना केरल। और 7 नंबर पे बात करें तो ताइपे, याद रखना 7 नंबर पे बात करते हैं अपन ताइपे की, ताइपे। और ताइपे कहाँ है? ताइवान में। ताइपे कहाँ है? ताइवान में। और अगर बात करें 8वें नंबर की, 8वें नंबर पे हैं ओसाका, याद रखना 8वें नंबर पे हैं ओसाका। और ओसाका कहाँ स्थित है? जापान में। तो ये टॉप 8 शहर थे, याद रखना टॉप 8 शहर थे। आपको पूछ लेगा कि केरल का कौन सा स्थान है, तो याद रखना केरल 6ठे नंबर पर है। और जयपुर कितने नंबर पर है? भारत में जयपुर कितने नंबर पर है? तो याद रखना चौथे नंबर पे। मानिए अपने भारत के 3 शामिल हैं, उदयपुर, जयपुर और कोच्चि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसको परिवहन जो टॉपिक है उससे जोड़ के पूछेगा, याद रखना परिवहन टॉपिक से जोड़ के पूछेगा। और विशेष तौर से अगर बात करें सीईटी में, तो सीईटी में इस क्वेश्चन के आने की पूरे चांस हैं। याद रखना सीईटी के अंदर अपने एक रेलवे परिवहन का टॉपिक है, याद रखना परिवहन का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में। तो याद रखना उससे जोड़ के करंट का पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा सीईटी वाले बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस फैक्ट की ओर। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन, याद रखना मेमू का मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट, मेमू ट्रेन कोच मैनेजमेंट डिपो कहाँ बनाया जाएगा?
मानी ये जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन है इसका डिपो कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखना अपने चोमू के पास में है भट्टों की गली। याद रखना भट्टों की गली रेलवे स्टेशन है जो अपने जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर स्थित है। याद रखना भट्टों की गली जयपुर, जो जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर स्थित है। वहाँ प्रदेश का माने राजस्थान का पहला मेमू ट्रेन, मेमू का मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट, याद रखना कोच मैनेजमेंट डिपो बनाया जाएगा। मानी जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन है उसको रिपेयर करने का कार्य कहाँ किया जाएगा? भट्टों की गली रेलवे स्टेशन। किस मार्ग पर स्थित है? जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर स्थित हैं। अगर आपसे पूछ लें रेलवे मुख्यालय तो याद रखना उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय। याद रखना है किसके अंडर में आता है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय के अंतर्गत आता है। और याद रखना कि प्रदेश में माने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 2 वर्षों के अंदर अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं, याद रखना 2 वर्ष के अंदर अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी की सारी कौन सी ट्रेनें हो जाएगी? मेमू ट्रेन हो जाएगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ होगी? जयपुर में। याद रखना इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ होगी? जयपुर में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लगभग भट्टों की गली से शुरुआत हो जाएगी इसकी। ठीक है, बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है अपना कि 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री, याद रखना ये भी ध्यान रखना शिक्षा मंत्री भी कौन है? बी डी कल्ला साहब। इससे पहले कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया है? परीक्षा में पूछने के 100% चांस है भाई। ध्यान रखना कि 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना उस कार्यक्रम का नाम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम, याद रखना शॉर्ट नेम है RSKBK। ठीक है, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को लॉन्च किया है। तो याद रखना कोरोना महामारी के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए माने जो कोरोना काल में जो बच्चे घर बैठे हुए थे उनको पढ़ाई का जो लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा करने के लिए 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक, याद रखना कक्षा 1 से 8वीं तक की बात करें, 1 से 8वीं तक के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम, याद रखना रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और याद रखना एक प्रकार का ब्रिज कोर्स है। याद रखना एक प्रकार का ब्रिज कोर्स है और इस कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से क्या करवाया जाएगा? अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बजट 2022-23 में, याद रखना इसके लिए बजट है 2022-23 में, 2022-23 के बजट में इसके लिए याद रखना 75 करोड़ रुपए, याद रखना 75 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। 75 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। प्रदेश के 10 जिलों में नए खेल स्टेडियम बन रहे हैं। याद रखना स्टेडियम का पर्सन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना प्रदेश के 10 जिलों में कौन कौन से स्टेडियम बन रहे हैं एक बार देख लेना। और सभी स्टेडियमों के लिए बजट के अंदर 16.50 करोड़ रुपए, याद रखना 16.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। लगभग ये मान के चलिए कि 1.50 करोड़ रुपए प्रत्येक स्टेडियम को मिलेंगे। और 10 जो स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है गिरवा कहाँ स्थित है? उदयपुर। कैरू जोधपुर में स्थित है। हिंडौन, करौली, धौन, सीकर। परबसर कहाँ है? नागौर। परशुरामपुरा, झुंझुनू, बानसूर, अलवर, रूपवास, भरतपुर, उज्जैन, याद रखना ये उज्जैन नहीं है, उज्जैन, भरतपुर और अपने बगरू जयपुर में। तो बात करते हैं इन 10 की। पहला था अपने ये उदयपुर में गिरवा, दूसरा
केरू जो जोधपुर में स्थित है, तीसरा करौली हिंडौन में, चौथा सीकर में धोंद, पांचवा नागौर में परबसर, छठा था परसरामपुरा झुंझुनू, सातवां था बानसूर अलवर, आठवां है रूपावास भरतपुर उज्जैन भरतपुर और 10वां है बगरू जयपुर में। याद रखना ये प्रस्तावित हैं और ये नए खेल स्टेडियम बनेंगे, जल्दी ही बनेंगे ये। तो इनमें से कोई पर्सन पूछ सकता है आपको निम्न में से कौन सा प्रस्तावित नहीं है या निम्न में से कौन सा प्रस्तावित है, तीन को कोई और नाम देकर एक नाम इनमें से दे देगा। ठीक है, इस टाइप का कोई पर्सन बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा देख लेना एक बार इसको। बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर। सवाई मानसिंह अस्पताल मानी SMS हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है? तो याद रखना 115, ऐसे लिखना है इसको, 115.5 मीटर, 115.5 मीटर प्रस्तावित हैं। थोड़ा सा देख लेना इस प्रश्न को, इतना कोई ज़्यादा खास भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई सटके हुए दिमाग का कोई पेपर बनाने के लिए बैठ जाए तो इस टाइप के सवाल दे सकते हैं। थोड़ा सा एक बार देख जाना कि 115.5 मीटर ऊंची मतलब मंजिली इमारत बनाई जा रही है IPD की SMS हॉस्पिटल में। बात करें अगले फैक्ट के लिए। 26 जून 2022 को राजस्थान सरकार ने किस स्थान पर, इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना, इंपॉर्टेंट, छपेगा ये परीक्षा में, 100% छपेगा ये। ठीक है, 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट मानी LOI जारी कर दी है? याद रखना जारी कर दी गई है। तो कहाँ पर है ये? तो याद रखना रोहिल खंडेला सीकर में। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर जारी कर दिए। मानी जो खान वितरित करने का जो कार्य होता है वो जारी हो चुका है कि कितनी खानें होंगी, है ना, कौन कौन इसके मालिक होंगे, सरकार को क्या आमदनी होगी, है ना। तो इस टाइप का काम शुरू कर दिया है 26 जून 2022 से। और ये यूरेनियम कहाँ मिला है? रोहिल खंडेला सीकर में। तो याद रखना है प्रदेश का पहला है और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब दो कौन कौन से हैं देश में? तो एक तो है झारखंड के सिंहभूम में। याद रखना पहला तो है, अपने देश की बात करें तो पहला तो है झारखंड के सिंहभूम में, झारखंड के सिंहभूम में एक जगह पड़ती है जादूगोड़ा। याद रखना जादूगोड़ा की खान है, वहाँ से यूरेनियम निकलता है। और दूसरा आंध्र प्रदेश से, दूसरा कहाँ से निकलता है? आंध्र प्रदेश से। और तीसरे नंबर पे कहाँ से निकलेगा? रोहिल। याद रखना रोहिल कहाँ है? सीकर में, मानी खंडेला में, सीकर में स्थित है। और ये प्रदेश का पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट होगा। याद रखना यूरेनियम प्रोजेक्ट होगा। बात करें अगले फैक्ट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? पैनोरमा का मतलब क्या होता है? आदमकद मूर्ति। याद रखना पैनोरमा का मतलब होता है आदमकद मूर्ति। ठीक है, मानी मनुष्य के जितनी बड़ी हाइट की मूर्ति। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर? तो याद रखना कि महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी रही थी, महाराणा प्रताप की अंतिम जो राजधानी थी चावंडे। ठीक है, अंतिम राजधानी जो रही थी चावंडे। और चावंड कहाँ स्थित है? उदयपुर में। चावंड कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो यहाँ इस चावंड में 2 जून 2022 को घोषणा कर दी थी कि महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया जाएगा, मानी आदमकद मूर्ति बनाई जाएगी। और आपसे थोड़ा सा और ज़्यादा अगर डिटेल में पूछेगा तो इतना पूछ सकता है कि कितने करोड़ की लागत से पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी श्रीमान अशोक गहलोत जी ने? तो याद रखना 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी। आप तो इतना याद रख लेना 5 करोड़ की लागत से, और राजधानी चावंड में, क्योंकि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही थी चावंड। और महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी
1597 को, 19 जनवरी 1597 को। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।